प्रश्न है जो सीजीएल टीयर 1 में आ रखा है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। देखो कोई राशि 4 वर्षों में, 4 वर्ष में कितनी हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना, ये लो 3 गुना, ये लिखा मैंने 3 गुना हो रही है 4 वर्ष में। उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ T2 वर्ष में, क्योंकि ऊपर वाला T1 दे रखा है, 27 गुना हो जाएगी, ये लो 27 गुना, ये 27 गुना हो जाएगी, यानी ये मिश्र धन है, इतना मिश्र धन हो रहा है। देखो इन सब में, इन दोनों गुना में छोटा कौन सा है, 3 है, तो ये क्या है 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 3 की पावर 1 है, और इसको भी 3 की पावर लिखो, 3 का क्यूब होता है 27, ऐसे ही 3 का क्यूब 27 होता है। अब देखो n1 की वैल्यू तो हो गई हमारे पास, n1 बराबर 1 और n2 बराबर कितना आया 3, यही हुआ। हमने क्या तरीका बताया, n1 अपॉन T1 बराबर n2 अपॉन T2, ऐसे लिखते हैं। n1 की वैल्यू 1 है बटा T1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 3 है और T2 हमें ज्ञात करना है, तो T2 बराबर क्या आया 12, तो 12 वर्ष इसका आंसर हो गया, 4 गुणा 3 12 हो गया, तो ऑप्शन ए राइट है। ऐसे कोई राशि 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, यदि वह 12 वर्ष में 16 गुनी होती है, तो देखो 3 वर्ष में कितनी, अब ये कह रहा है 3 वर्ष में यदि कोई राशि 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, इसमें है ना चक्रवृद्धि ब्याज से, सिचुएशन क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज से, हाँ ऐसे साधारण ब्याज से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से, यही तरीका अप्लाई करना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है। कोई राशि 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी यहाँ नहीं लिखा इसने, कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है, ये कहा इसमें कितनी गुनी हो जाएगी वो हमें पता करना है। यदि वह 12 वर्ष में, ये लो 12 वर्ष में 16 गुनी होती है, तो 16 गुनी, 12 वर्ष में तो 16 गुनी होती है, तो 3 वर्ष में वो कितनी गुनी हो जाएगी। स्टार्टिंग में इसने कहा कि कोई राशि 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष में कितनी गुनी होगी हम पता कर लेंगे, ये लिख दिया मैंने x गुनी होगी, और 12 वर्ष में वो 16 गुनी होती है, तो अब यहाँ तो x है तो पता नहीं चला, ये गुनी हो जाएगी यानी मिश्र धन है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आएगा प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैंने कोष्टक में लिख दिया चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से ही करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो इसमें देखो 16 है, 16 का हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या आता है 2 की पावर टुकड़े करते हैं तो 2 की पावर 4 है, कुछ नहीं है तो 2 की पावर 4 ही हुई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर y, क्योंकि x गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर मैंने y लिख दिया, ये 2 की पावर 4 ही, 2 की पावर 4 का मतलब 16 ही हुआ ना, 16 बराबर क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे, तो ये 2 की पावर 4 हो गया इस हिसाब से, और इसको फिर आधार समान रखने के लिए मैंने 2 की पावर y लिख लिया। अब n1 बराबर क्या है y है, और n2 बराबर क्या है 4 है, तो हमने क्या तरीका बताया चक्रवृद्धि ब्याज में, n1 अपॉन T1 बराबर n2 अपॉन T2, ऐसे लिखते हैं। n1 है हमारे पास यहाँ y अपॉन T1 है 3, और n2 दे रखा है 4 जो घात, और T2 है 12, T2 कितना है 12 है ना, 12 दे रखा है ना, 12 वर्ष, 3 को इससे काटा तो पहले 4 बार, और 4 से इसको काटा तो ये तो 1 हो गया, यानी कि y बराबर क्या आया 1 आया, y की वैल्यू 1 आई। हमने कहा था अब y की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो x गुनी हो जाती है बराबर 2 की पावर y है, तो 2 की पावर 1 बराबर क्या है x, माना हमने x गुनी को हमने क्या लिया 2 की पावर y लिया, अब y की जगह मैंने वैल्यू रख दी तो 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 बराबर क्या हो गए 2 गुना, x की वैल्यू क्या आई 2 गुना आई, यानी ये आंसर हो गया 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट है, 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू 1 आई। अब यहाँ मैं 2 की पावर y की जगह 1 रखा तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो वो 2 गुनी हो गई, x गुनी मतलब 2 गुनी, क्योंकि इसको हमने x के बराबर लिया, x गुनी के बराबर, तो ये 2 गुनी हो गई।